हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज हमारा परिवार 1000 प्लस का सदस्य बन गया है, जिसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परिवार में सबसे बड़ा योगदान मेरी अंजू दीदी और जीजू का है। मैं अपने दीदी और जीजू का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे भाइयों ने भी साथ दिया। सनी, शैलेश, दिनेश, रिंकू, निखिलेश, रितु बहन और शशिकांत जी, इन लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जुलाई सन 1947 को। 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। और दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। तो आप लोग इस डेट को भी अच्छे से याद रखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 129 को। अनुच्छेद 129 को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 3 है, भूरी क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। और मत्स्य उत्पादन का किस क्रांति से संबंध है? तो नीली क्रांति से। नीली क्रांति से संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और टमाटर का लाल क्रांति से संबंध है। और खाद्य उत्पादन का हरित क्रांति से है। हरित क्रांति से। मत्स्य उत्पादन का नीली क्रांति से, टमाटर उत्पादन का लाल क्रांति से और खाद्यान्न उत्पादन का हरित क्रांति से संबंध है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी। जीएसटी ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, ये तीनों प्रत्यक्ष कर हैं और जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीएसटी प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला है, क्वेश्चन 5 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। अगला है, क्वेश्चन 6 है, हंगुल कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि हंगुल कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हंगुल ये दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अगला है, क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 18।
अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन 9 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10 है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि मोहिनी अट्टम नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केरल से। केरल से मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है। और केरल का एक और प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं जो केरल से संबंधित हैं। अगला है क्वेश्चन 11 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 12 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। NaCl ये सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम है। अगला है क्वेश्चन 13 है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लावड़ी लोक नृत्य है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि। कृषि ये अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है। अगला है क्वेश्चन 15 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फीमर। फीमर ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज। स्टेपीज ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16 है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।